जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, घर में बड़े बुजुर्ग ये कहने लगते हैं, देखो अब गलती से भी हेयर वॉश मत करना, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। इंडिया में, खासकर गुजरात में जहां मैं रहती हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि कई कास्ट में प्रेग्नेंट मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान हेयर वॉश करने से मना किया जाता है। आखिर ये प्रथा क्यों चलन में आई, उसके पीछे क्या कारण था, क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस भी है? आइए आज इसके साइंटिफिक तथ्यों की तलाश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, योर डिजायर्ड बेबी डिजाइनर एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर। प्रेगनेंसी मिथ्स एंड फैक्ट्स की वीडियो सीरीज में आज मैं बात करूंगी हेयर केयर और प्रेगनेंसी से संबंधित मिथ्स एंड फैक्ट्स की। मैंने कई कास्ट में ऐसा देखा है कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही प्रेग्नेंट मदर्स को हेयर वॉश करने से मना कर दिया जाता है, और वो भी गोद भराई की रस्म तक हेयर वॉश नहीं करने दिया जाता, यानी कि 7 से 8 महीने तक, और कई कास्ट में तो डिलीवरी तक हेयर वॉश करने से मनाही की जाती है। आइए आज इसके पीछे क्या रीजन था ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले के जमाने में घरों में नहाने की सुविधा नहीं थी, और उस वक्त लोग नदी या तालाब के किनारे जाकर स्नान किया करते थे। ऐसे में वहां फिसलन की वजह से गर्भवती माता के गिरने का खतरा रहता था, इसीलिए प्रेगनेंसी में हेयर वॉश करने के लिए मना किया गया था। और जिन घरों में नहाने की व्यवस्था थी वहां पर भी घरों में नल नहीं थे, और वहां उन्हें नदी या कुएं से पानी खींच कर लाने की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में जब हेयर वॉश की बात आती थी तो 2-3 घड़े एक्स्ट्रा पानी खींचकर लाने की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसे में गर्भवती माता के ऊपर ज्यादा काम का बोझ न आए, ये सोचकर उनकी सुरक्षा के हेतु से ये नियम बनाया गया था। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज हमारे घरों में मॉडर्न बाथरूम्स हैं, जहां पे हम शावर में हेयर वॉश कर सकते हैं। ऐसे में इस रिचुअल को फॉलो करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। मैंने मेरी पहचान वाली नजदीकी दादी और नानियों से भी इस विषय में बात की, तो उनका ये कहना था कि इनिशियल प्रेगनेंसी में जब हेयर वॉश करते हैं तो सर ठंडा हो जाता है, जिसके कारण गर्भपात हो जाता है। मैंने इसका भी साइंटिफिक फैक्ट जानने की कोशिश की। फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसे सस्टेन करने के लिए हमारे इंद्रिय पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में और बेबी के इम्प्लांटेशन को आसान करने में की रोल प्ले करते हैं। ऐसे में हेयर वॉश करने से सर ठंडा हो जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, और इसेंशियल हार्मोन सिक्रीशन के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा उस समय में माना जाता था। लेकिन ये भी बहुत बड़ा मिथ ही साबित हुआ, क्योंकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी भी अनप्रोटेक्टेड नहीं होती कि सिर्फ हेयर वॉश करने से उसका टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम डिसफंक्शन हो जाए या फिर उसमें गड़बड़ी आ जाए और फिर हार्मोन्स के सिक्रीशन में कोई प्रॉब्लम आए। दरअसल पहले के समय में महिलाएं बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्क करती थी, हार्ड वर्क करती थी। ऐसे में प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में आज के समय से मिसकैरेज का रेशियो हाई था, क्योंकि उस वक्त प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए एडिशनल प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट नहीं मिलता था। ऐसे में बेबी के इम्प्लांटेशन फेज में LPD यानी कि ल्यूटीन फेज डिफेक्ट आती थी, और इसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती थी, लेकिन एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की दीवार पर इम्प्लांट होने में दिक्कत आती थी। यदि वहां वो इम्प्लांट हो भी जाए तो उसे जरूरी पोषण नहीं मिल पाता था, जिसके कारण मिसकैरेज हो जाया करते थे। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज ज्यादातर डॉक्टर्स प्रेगनेंसी सस्टेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स देते ही हैं। वैसे भी मिसकैरेज होने के दूसरे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हेयर वॉश करने से
बिल्कुल भी मिसकैरेज नहीं होता है। आज के समय में ज्यादातर प्रेग्नेंट मदर्स वर्किंग वुमेन है जो डेली हेयर वॉश करती है, उन्हें तो मिसकैरेज नहीं होता। और इंडिया के अलावा पूरे विश्व में सारी प्रेग्नेंट मदर्स वीक में 2 बार हेयर वॉश करती ही है। तो हेयर वॉश के कारण मिसकैरेज होता है, ये बहुत बड़ा मिथ ही है, ये बहुत बड़ी गैर मान्यता है, ये एक अंधश्रद्धा के अलावा और कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान 7 से 8 महीने तक अगर हेयर वॉश नहीं करेंगी तो बाल चिकने हो जाएंगे, उसमें डैंड्रफ हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, ईचिंग हो सकती है, उसमें जुएं भी गिर सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान बालों के हाइजीन का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसीलिए ऐसी किसी भी रिचुअल को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करें, उसके साइंटिफिक बेस को जानने की कोशिश करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मदर्स, आप बिल्कुल बेझिझक होकर प्रेगनेंसी के दौरान हेयर वॉश कर सकती हैं, लेकिन हाँ, आप कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। प्रेगनेंसी के दौरान आप हेयर कलर ना करवाएं, क्योंकि उसमें एमोनिया होता है जो टॉक्सिक होता है। और सारी ऐसे हेयर ट्रीटमेंट जिसमें केमिकल का उपयोग किया जाता है, वो सारी ट्रीटमेंट आप प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड ही करें, क्योंकि वो आपके और आपके बेबी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कि हेयर स्पा, केराटिन, हेयर स्ट्रेटनिंग या रिबाउंडिंग, हेयर स्मूदनिंग, ये सारी ट्रीटमेंट जब भी होती है उसमें केमिकल का यूज होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सारी ट्रीटमेंट करवाना अवॉइड ही करें, ये अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, आप डेफिनेटली शैम्पू से अपने हेयर वॉश जरूर कर सकती हैं। आशा है हेयर केयर और प्रेगनेंसी से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल थे, जो भी शंकाएं थी, उसका समाधान आपको जरूर मिल गया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक तो डेफिनेटली बनता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप ही के जैसे प्रेग्नेंट या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे कपल्स के साथ और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर शेयर करें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाकर ऑल के ऑप्शन को चुन लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो प्रेगनेंसी मिथ्स एंड फैक्ट्स की सीरीज में ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।